दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दो बड़े देशों के नेता एक दूसरे पर टैरिफ की तलवार लटका रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मैं उनके वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा और वो ज्वाइन कर लेंगे। यह धमकी फ्रांस के लिए है, जो ट्रंप के नए पीस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने से इनकार कर रहा है। इस न्यूज ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। आइए डिटेल में जानते हैं क्या हुआ। बोर्ड ऑफ पीस क्या है? ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस नाम का एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए है। शुरुआत में यह गाजा की रीबिल्डिंग के लिए था, लेकिन अब यह अन्य कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे यूक्रेन, सीरिया आदि पर भी फोकस कर रहा है। ड्राफ्ट चार्टर के अनुसार ट्रंप खुद इनॉग्रल चेयरमैन होंगे और मेंबरशिप पर उनका कंट्रोल होगा। परमानेंट मेंबर बनने के लिए कम से कम $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। इसमें बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको और रूस के व्लादिमीर पुतिन जैसे ऑटोक्रेट्स शामिल हैं। मैक्रो का इनकार क्या है? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने इस बोर्ड में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक मैक्रो को लगता है कि यह बोर्ड यूनाइटेड नेशंस को कमजोर करेगा, जो फ्रांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही ट्रंप की धमकियों से फ्रेंच फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने की कोशिश को वो अस्वीकार मानते हैं। मैक्रो का कहना है कि वो अपनी पोजीशन पर अडिग रहने वाले हैं। ट्रंप की धमकी क्या है? 19 जनवरी को रिपोर्ट से बातचीत में ट्रंप ने मैक्रो पर हमला किया। उन्होंने कहा, कोई उन्हें नहीं चाहता क्योंकि वो जल्दी ही ऑफिस से बाहर हो जाएंगे। फिर धमकी देते हुए बोले, मैं उनके वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा और वो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उन्हें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यह धमकी ट्रंप की स्टाइल की तरह है, टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। ट्रंप ने यह भी रिवील किया कि मैक्रो ने उन्हें एक प्राइवेट टेक्स्ट मैसेज भेजा था, जिसमें पेरिस में डिनर का इनविटेशन था और ग्रीनलैंड पर ट्रंप के प्लान्स पर सवाल किए गए थे। ट्रंप ने यह मैसेज पब्लिक कर दिया, जो डिप्लोमेसी में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। प्राइवेट टेक्स्ट का खुलासा था क्या वो मैसेज? ट्रंप ने मैक्रो का टेक्स्ट शेयर किया, जिसमें मैक्रो ने ट्रंप को पेरिस में डिनर के लिए इन्वाइट किया और यूक्रेन, सीरिया, डेनमार्क और रूस के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने की बात कही। मैसेज में मैक्रो ने लिखा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ग्रीनलैंड पर क्या कर रहे हैं। एक फ्रेंच ऑफिशियल ने इस मैसेज की कंफर्मेशन दी। यह खुलासा ट्रंप की तरफ से मैक्रो को एम्बेरस करने की कोशिश लग रहा है। बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट क्या है इस खबर के? यह घटना ट्रंप की यूरोपियन लीडर्स के साथ बढ़ती टेंशन का हिस्सा है। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पहले ट्रंप ने 8 देशों को टैरिफ की धमकी दी है, क्योंकि वो डेनमार्क से ग्रीनलैंड को यूएस को सौंपने की डिमांड का विरोध कर रहे हैं। साथ ही नॉर्वे पर हमला किया, क्योंकि उन्हें नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। हालांकि नोबेल प्राइज नॉर्वेजियन गवर्नमेंट नहीं देती। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस अब ऑटोक्रेट से भरा हुआ है, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के लिए चिंता का विषय है। फ्रांस जैसे देश यूएन को सपोर्ट करता है, इसलिए ट्रंप की यह पहल उन्हें सूट नहीं कर रही। ट्रेड और रिलेशंस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? ट्रंप ये टैरिफ लगा देते हैं तो फ्रेंच वाइन इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगेगा। फ्रांस दुनिया का सबसे बड़ा वाइन एक्सपोर्टर है और यूएस इसका बड़ा मार्केट। 200% टैरिफ से कीमतें दोगुनी से ज्यादा हो जाएंगी, जो अमेरिकी कंज्यूमर्स को भी काफी प्रभावित करेंगी। यूएस फ्रांस रिलेशंस में पहले से ही टेंशन है, जैसे डिजिटल टैक्स और ट्रेड वॉर से। यह धमकी ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का उदाहरण है, लेकिन यह डिप्लोमेसी को कमजोर कर सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे यूरोपियन यूनियन रिएक्ट कर सकता है और नया ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। अब रिएक्शंस क्या आ रहे हैं इसके? फ्रांस की तरफ से अभी ऑफिशियली कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन मैक्रो के करीबियों ने कहा कि वो अपनी स्टैंड पर कायम रहेंगे। सोशल मीडिया पर लोग ट्रंप के स्टाइल की आलोचना कर रहे हैं। कुछ इसे मजाकिया बता रहे हैं तो कुछ सीरियस थ्रेट बोल रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर टॉप पर है और लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ट्रंप अपनी धमकी को अमल में लाएंगे। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।